हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और अब यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ओविड बैकस मेटामॉर्फोसिस, बुक थर्ड। ओविड ओविड्स बैकस मेटामॉर्फोसिस बुक थर्ड के कैरेक्टर्स की बात करें तो बैकस बैकस एक रोमन गॉड ऑफ वाइन, एकास्टसी एंड रेवलरी। कहानी में एक छोटे लड़के यानी यंग बॉय के रूप में बैकस जो था वो डिस्गाइज था। ये गॉड एक थे, ठीक। जैसा कि हमने देखा, रोमन गॉड ऑफ वाइन, एकास्टसी एंड रेवलरी। ठीक, यंग बॉय का रूप लेकर इंसानों की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेते हैं और नाविकों यानी सेलर्स द्वारा किडनैप किए जाने पर अपनी दिव्यता दर्शाते हैं और उन्हें डॉल्फिन्स में बदल देते हैं। एक्वाइटीज को अपनी भक्ति के कारण बचाते हैं। ठीक, एक्वाइटीज को भक्ति के कारण बचाते हैं, मतलब वो उनमें डिवोशन रखता है, श्रद्धा रखता है। अब एक्वाइटीज बैकस का एक सच्चा भक्त एवं एक पूर्व नाविक फॉर्मर सेलर है। वह बैकस की पहचान एक देवता के रूप में करता है और उसका सम्मान करता है। वह राजा पैनीथियस को बैकस की ताकत और भक्ति की महत्व की कहानी सुनाता है। उसका चरित्र फेथ वर्सेस डिसबिलीफ को उजागर करता है। पैंथियस पैंथियस थेबियन किंग और बैकस का घोर विरोधी है। बैकस की पूजा और भक्तों का अपमान करता है। अहंकार और अविश्वास, एरोगेंस एंड डिसबिलीफ का एक प्रतीक है। एक्वाइटीज की चेतावनी को नजरअंदाज करता है और अंततः अपने पागलपन और मौत का शिकार होता है, अपनी ही माँ और बहनों के हाथों। ठीक। सेलर्स यानी नाविक बैकस को एक सामान्य लड़का समझकर उसे धोखे से जहाज पर ले जाते हैं, उसे किडनैप करने और बेचने की कोशिश करते हैं। बैकस की शक्ति परिणाम स्वरूप सभी डॉल्फिन्स में बदल जाते हैं और डिवाइन पनिशमेंट और डिसरिस्पेक्ट का यह अंजाम दर्शाते हैं। हेल्म्समैन हेल्म्समैन विशेष नाविक कैरेक्टर हैं, नाव पर एकमात्र ऐसा इंसान जो बैकस की दिव्यता को पहचान लेता है। वह दूसरों को चेतावनी देता है कि वे उसे नुकसान न पहुंचाए। शायद इसी कारण डिवाइन पनिशमेंट से वह बच भी जाता है। पैनेथस की मदर और सिस्टर, मतलब उसकी मदर थी पैनेथस की एग्वे, और मिंडस मिंडस जो थी वो एक भक्त स्त्री थी। बैकस की उम्दा बैकस के उन्माद में डूबी हुई होती है। ठीक। कौन? एग्वे और मेंडस। बैकस की भक्ति बैकस की शक्ति के कारण एक पागल भीड़ डिवाइनली मैंडेड फ्रेंजी में शामिल होती है। अंत में पैंथेस को पहचान नहीं पाती और उसे टीयरिंग अपार्ट कर देती है। यह पनिशमेंट पैंथेस का अहंकार है। करेक्टर समरी ऑफ देयर रूल्स। ठीक, तो बैकस बैकस क्या था? गॉड डिस्गाइज्ड एज अ बॉय। ठीक, एंड टेस्ट मोरल्स। तो गॉड ऑफ डिस्गाइज्ड एज अ बॉय एंड टेस्ट मोरल्स। अब एकोइटीज की बात करते हैं, या डिवोटी ऑफ बैकस नरेटर। ठीक, यहाँ एकोइटीज का कहानी में रोल है कि जैसे पैनिथस एक दिन एक बंदी को पकड़ कर लाता है, उसका नाम था एकोइटीज। और एकोइटीज एक पहले का सेलर था जो बैकस के डिवाइन पावर को देखकर उसका भक्त बन गया था। एक्वाइटीज राजा को यहाँ समझाता है कहानी में कि बैकस कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है,
वह खुद एक गॉड है, उसे डिसरिस्पेक्ट करने का अंजाम जो है वह बुरा होगा। एक्विटीज़ की बातों से पेनिथेस और भी गुस्से में आ जाता है। तो ये है रोल एक्विटीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं पेंथियस। पेंथियस जो है वो एरोगेंट किंग है, अपोज बैकस, ठीक, बैकस के अगेंस्ट में है। पेनिथियस इस कहानी में है, पेनिथियस जो सोचता है कि बैकस की पूजा जो है का मजाक उड़ाना जरूरी है। वह खुद डिस्गाइज बनकर जंगल में चला जाता है ताकि बैकस की पूजा देख सके, लेकिन बैकस का गुस्सा अब चरम पर था और मैंडीज का डिवाइन मैंडस, ठीक, जैसे पेनिथेस जंगल में पहुंचता है तो मैंडस जो है बैकस फैमिली यानी डिवोटीज उसे देख लेती हैं और बैकस जो है डिवाइन इल्यूजन क्रिएट करता है और मेंडिस को पेनिथेस एक जंगली जानवर लगते हैं, ठीक, और वे सब मिलकर पेनिथेस पर हमला कर देती हैं और उसे मार डालती हैं उसके शरीर के टुकड़ों में, उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ देती है। यहाँ तक कि पेनिथियस की जो माँ थी आग्वे, वो खुद भी उन मेंडेस में होती हैं जो अननोइंगली अपने बेटे को ही मार देती हैं। तो यही थी कहानी। और ये सेलर है किडनैप बैकस और punished as the dolphins. Helmsman warns sailors and escapes punishment. Agwe और Mendes kill Panethus under divine madness. In Ovid Metamorphosis. अच्छा, इस स्टोरी की अगर मोरल लेसन की बात की जाए, लेसन ऑफ द स्टोरी, तो ये स्टोरी दिखाती है कि डिवाइन पावर का अपमान यानी हब्रीज या करने वाले को कठोर सजा मिलती है और पैनिथस एक रैशनल वर्ल्ड का प्रतीक है और बैकस एक इरेशनल वाइल्ड फेथ और डिवाइन इकास्टसी का। और जो लोग एक्सट्रीम ईगो में होते हैं वे खुद डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो बैकस जो कि ओविड मेटामॉर्फोसिस के बुक थर्ड से ली गई है और मेन कैरेक्टर इसमें पेनिथस है, थेबन किंग, बैकस गॉड ऑफ वाइन है, एक्वाइटीज जो डिवोटी था और मेंडेस जो था वो बैकस की फीमेल फॉलोअर्स थी, ठीक। और थीम हब्रीज वर्सेस डिवाइन पावर है, ठीक। यहाँ थीम्स में रेशनैलिटी और रेशनैलिटी वर्सेस एस्केस्टिसी दिखाया गया है, पनिशमेंट फॉर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड्स एंड रिलेटेड वर्क द बैकेज बाय यूपिडाइज्ड, जिसमें यह कहानी है कि ग्रीक ट्रेजेडी स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट की अगर बात करें तो बैकस इल्यूजन से पेनिथेस को एक वाइल्ड बीस्ट जैसा दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। इन ओविड मेटामॉर्फोसिस Bacchus is primarily known as the god of wine and revelry, ठीक। in a Ovid's Metamorphosis, Bacchus is primarily known as a god of wine and revelry, ठीक। तो बैकस को मेटामॉर्फोसिस में वाइन, मस्ती या उत्सव का देवता के रूप में दिखाया गया है, मतलब सिंबल ऑफ एक्सेस एंड लिबरेशन, ठीक। और नेक्स्ट, हु इज द डिसबिलीविंग कैरेक्टर दैट गेट्स पनिश्ड बाय बैकस इन बुक थर्ड। तो पैनेथस है, जो कि पैनेथस एक ऐसा कैरेक्टर है जो बैकस की शक्तियों को नकारता है, यानी डिसबिलीव लीड्स टू डूम, ठीक। पैनेथस, what is the Panethus attitude towards Bacchus and his rites? तो skeptical and mocking, कैसा था? skeptical और mocking था, यानी पैनिथस जो था वो बैकस और उसके अनुयायियों का मजाक उड़ाता था। His arrogance invites divine punishment, ठीक। और अंत में वही होता भी है, skeptical and mocking. What is the fate of Panethus in Ovid's narrative?
टॉर्न अपार्ट बाय मेंडस, ठीक, बाप, टॉर्न अपार्ट बाय मेंडस। तो पैनाथस का अंत मेंडस द्वारा टुकड़ों में फाड़े जाने से होता है, एक ट्रेजिक डेथ ड्यू टू हैबरीज, ठीक। हु लीड्स द ग्रुप दैट टीयर्स पैनाथस अपार्ट? तो ये एग्वे एंड हिज मदर, ठीक। तो पैंथर्स को मारने वालों में सबसे आगे उसकी माँ एग्वे ही होती है। ब्लाइंड डिवोशन वर्सेस ट्रेजिक आयरनी। What literary device dominates the Bacchus episode in a metamorphosis, a tragic irony? ठीक, पूरे एपिसोड में ट्रेजिक आयरनी भरी हुई है, मतलब दर्शक सच जानते हैं लेकिन पैनिथस ये नहीं जानता है, ठीक, तो इसे ट्रेजिक आयरनी कहते हैं। What theme is reinforced by Panethus' death in book third? तो power of divine justice, ठीक, power of divine justice। पैंथस की मौत से यह थीम उभरती है कि देवताओं की शक्ति को नकारना विनाश लाता है, यानी डिवाइन रिट्रिब्यूशन इज इनएविटेबल। द बैकी रिचुअल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद, तो बैकेस की पूजा जो है मैंडस और स्पिरिचुअल ट्रेन्स के साथ जुड़ी होती है और यह एक रिचुअल्स एकास्टेइक होती है, ठीक, यानी अमेंडस एंड एकास्टेसी, एकास्टेसी होती है। हाउ इज बैकस डिस्क्राइब्ड इन मेटामॉर्फोसिस बुक थर्ड? तो बैकस को एक युवा लेकिन शक्तिशाली देवता की तरह दिखाया गया है। डोंट जज बाय अपीयरेंस, ठीक, तो चाइल्ड लाइक एट अ पावरफुल। What does Panethus disguise himself as before spying on a bike rides, ठीक, तो पैंथर्स खुद को महिला के रूप में छुपाकर एक बाइक राइड्स को देखने जाता है और फेमिनाइन डिस्गाइज ब्रिंग्स मैस्कुलाइन डिस्ट्रक्शन, ठीक, तो यहाँ ये होता है कि फेमिनाइन डिस्गाइजेज ब्रिंग्स मैस्कुलाइन डिस्ट्रक्शंस होता है, ठीक। वुमेन, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? अ वुमेन। व्हाट डज डिस्गाइजेज व्हाट डज पैनिथस डिस्गाइज हिमसेल्फ एज बिफोर स्पाइंग ऑन अ बाइक राइड्स? तो बाइक राइड्स जो होती है वो वुमेन के द्वारा। एंड व्हाट वार्निंग डज ट्राइसिस गिव टू पैनिथस? तो ये ट्राइसिस इन पैनिथस को चेतावनी दी थी कि वो बैकर्स का सम्मान करे और इग्नोर डिवाइन पावर एट योर ओन रिस्क, ठीक, टू रिस्पेक्ट बैकर्स। Which aspect of Bacchus' cult is considered dangerous by authorities in Thebes? तो बैकस की पूजा में स्त्रियों की भागीदारी और उन्माद जो है थेबन रूल्स को खतरनाक लगता था और फियर ऑफ सोशल डिसऑर्डर यहाँ दिखता है, ठीक, यानी फीमेल पार्टिसिपेशन एंड फ्रेंजी। Which aspect of Bacchus cult is considered dangerous by the authorities in Thebes? तो फीमेल पार्टिसिपेशन एंड फ्रेंजी, ठीक। What does the name Mendes refer to in the context of Bacchus followers? तो फ्रेंजाइज्ड फीमेल एंड डिवोटीज, फ्रेंजाइज्ड फीमेल एंड डिवोटीज, ठीक। मेंडस जो है बैकस की उन महिलाओं भक्तों को कहते हैं जो ट्रांस में जाकर वाइल्ड बिहेवियर करती हैं, यानी सिंबल ऑफ डिवाइन मैडनेस, ठीक। पैनेथस skepticism Panethus' skepticism towards Bacchus symbolizes, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड डिवाइन मैडनेस थी, ठीक। पैंथस का तर्क बैकस को उन्माद से टकराता है और रीजन वर्सेस रिलीजियस स्कास्टिसी यहाँ में दिखती है, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड डिवाइन मैडनेस।
In what way is Bacchus' revenge poetic and symbolic? तो Panethus is killed by those he ruled over. Panethus is killed by those he ruled over. ठीक, तो बैकस ने पैंथस को उन्हीं की प्रजा और माँ से मरवाता है। ठीक, यह एक पोएटिक जस्टिस था। क्या था? पोएटिक जस्टिस। हु नरेट्स द बैकस एपिसोड इन अ मेटामॉर्फोसिस? तो ओविड्स डायरेक्टली। ठीक, तो इस पूरे एपिसोड को ओविड ने खुद नरेट करके नरेटर बनकर सुनाया है, और एक नरेटिव कंट्रोल बाय द पोएट। ठीक, ओविड्स डायरेक्टली। Which ancient Greek play covers the same myth that Ovid adapts in this episode? तो दी बैकी। ठीक, यूरिपाइड्स की द बैकी भी इस कहानी पर बेस्ड है, यानी ग्रीक मिथ और रोमन रीटेलिंग। ठीक, what is the reaction of the women Mandas when they see Panethus spying on them? तो मेंडेस जो है पैंथर्स को जासूस समझकर जानवर मान बैठती हैं और हमला कर देती हैं, यानी इल्यूजन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ठीक, तो दे थिंक ही इज एन एनिमल एंड अटैक। ठीक, what is the reaction of the women Mantis when they see Panethus spying on them? So they think he is an animal and attack. Panethus' tragic flaw in a classical terms is best described as हबरीज। ठीक, तो पैंथस का एक ट्रेजिक फ्लॉ है हबरीज, जिसका मतलब है हाँ, एक्सेसिव प्राइड एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर अ गॉड्स। ठीक, तो हबरीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स? तो ये थायरसिस एंड ग्रेपिन्यू थी। ठीक, थायरसिस एंड ग्रेपिन्यू बैकस का एक मुख्य सिंबल है थायरसिस, यानी छड़ी, और ग्रे ग्रेपविने यानी सिंबल ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड फर्टिलिटी। ठीक, हु रेसिस्ट बैकस एंड डिनाइज हिज डिवाइनिटी? तो पैनेथस है। What is the Panethus attitude towards Bacchus? Mocking and arrogant। ठीक, तो पैनेथस का जो रवैया था घमंडी और तिरस्कारपूर्ण था। ही मॉक्ड बैकस एंड कॉल्ड हिज रिचुअल्स नॉनसेंस, स्पेशली क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियर ऑफ वुमेन डिवोटीज। ठीक है, व्हाट पनिशमेंट डज पैनेथस रिसीव फॉर मॉकिंग बैकस? तो बैकस जो है, बैकस ने उसे मैंडस यानी फीमेल फॉलोअर्स के हाथों मरवाया। दे मिसटुक हिम फॉर अ वाइल्ड एनिमल एंड टोर हिम अपार्ट इन अ फ्रिंज्ड स्टेट। ठीक, तो टॉर्न अपार्ट बाय मेंडस करेक्ट ऑप्शन हो। हु नोविंगली किल्स पैनेथस? तो पैनेथस को सबसे ज्यादा दुखद ढंग से उसकी माँ यानी एग्वे ने उसे मार डाला, जो बैकस के नशे में उसे जानवर समझ बैठी थी। ठीक, तो हिज मदर करेक्ट है। What from does Bacchus use to punish Panethus? तो ये है हेलुकेशन जो है। ठीक, बैकस ने पैनेथस को यह मतलब एक इल्यूजन दिया, हेलुकेशन है। तो बैकस ने हेलुसिनेशन इसे प्रोनाउंस करेंगे, हाँ सॉरी, हेलुसिनेशन। तो यहाँ बैकस ने पैनेथियस को एक हेलुसिनेशन यानी भ्रम माया के जाल में फंसा दिया, और हेलुसिनेशन दिखाया कि जिससे उसे खुद ही पहचानना और सच में फर्क समझ ही नहीं पाया। ठीक, क्या दिखाया? हेलुसिनेशन।
व्हाट डिड पैनिथस थिंक द बैकी रिचुअल्स वर? ठीक, तो पैंथस ने बैकी पूजा को शराबी पागलपन समझा एंड सेक्रेड एंड डिवाइन मानने के बजाय उसने उसे एक बेहूदगी कहा था, ठीक? अ ड्रंकन मैडनेस, ठीक? विच एनिमल डज पैनेथस बिलीव ही इज सीइंग बिफोर हिज डेथ? तो स्टैग यानी डियर होगा ये, ठीक? पैंथस को भ्रम में स्टैग यानी हिरण नजर आने लगा और उसकी माँ जो है मेंडस ने उसे डियर समझकर हमला कर दिया। हु ट्राइज टू वॉर्न पैंथस अबाउट बैकर्स? तो ये था ट्राइसियस। ट्राइसियस जो था वो एक वाइस प्रोफेट था। ट्राइसियस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बैकर्स को इंसल्ट मत करो, पर पैंथस ने नहीं सुनी उसकी, ठीक? तो ट्राइसियस था ये। व्हाट इज द फेट ऑफ थीबियन वुमेन अंडर बैकस इन्फ्लुएंस? ठीक, तो थेबियन महिलाएं जो हैं बैकस के प्रभाव में आकर उसकी पूजा में शामिल हो जाती हैं और पर्वतों पर जाकर नाचती हैं और वाइल्ड रिचुअल्स करती हैं, ठीक? तो दे जॉइन बैकस इन अ रिचुअल्स। व्हाई इज बैकस ऑफेंडेड बाय पैंथस? तो वो क्यों ऑफेंड करता है? ही मॉक्स हिज फेमिनाइन अपीयरेंस एंड पैंथस बैकस को फेमिनाइन कपड़ों और लुक के लिए चिढ़ाता है, जिससे बैकस डीपली इंसल्टेड महसूस करता है, ठीक? He mocks his feminine appearance. Who is the seer who warns Panthus in the Ovid Metamorphosis? तो ये ट्राइसियस था। कौन था? ट्राइसियस। ट्राइसियस एक फेमस भविष्यवक्ता यानी सीर था। क्या था? सीर। और जिसने पैंथियस को चेतावनी दी थी कि वह बैकस के खिलाफ न जाए, नहीं तो विनाश होगा। What divine power does Bacchus grant to his followers? तो मैडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक? बैकस अपनी जो फॉलोवर्स थे को पागलपन यानी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी शक्तियां देता, जिससे वे डिवाइन और फ्रेंज में चले जाते, फ्रेंजी हो जाते। व्हाट ट्रेजिक फेट डज पैंथस मीट? तो टॉर्न अपार्ट बाय बैकस फॉलोअर्स, ठीक? पैंथस को बैकस की स्त्रियां यानी मैंडीज ने जीवित ही फाड़ डाला, रिप्ड अपार्ट यानी, क्योंकि उन्होंने बैकस की पूजा का अपमान किया था उसने। हाउ डज बैकस पनिश दोज हु डाउट हिम? तो ट्रांसफॉर्म्स देम और ड्राइव्स देम मैड, ठीक? ओविड की कहानियों में बैकस उन पर क्रोध करता है जो उसे नहीं मानते हैं, उन्हें या तो रूपांतरित करता है या पागल बना देता है, ठीक? ट्रांसफॉर्म्स देम और ड्राइव्स देम मैड। पैनेथस इज डिसगाइज्ड एज अ वुमन बिफोर हिज डेथ टू। तो पैनेथस जो है औरत का भेष इसलिए धारण करता है ताकि वो बैकस के रहस्यमय अनुष्ठानों सीक्रेट रिचुअल्स की जासूसी कर सके, ठीक? स्पाई ऑन बैकस रिचुअल्स। विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट डोमिनेंट इन ओविड मेटामॉर्फोसिस? तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक? मेटामॉर्फोसिस का नाम इस बात का प्रतीक है कि पूरी किताब जो है ट्रांसफॉर्मेशन सबसे प्रमुख डिवाइस है। What is the role of Agwe in a Panethus' death? She unknowingly kills him, ठीक? She unknowingly kills him. पैंथस की माँ एगवे बैकस के नशे में उसे पहचान नहीं पाती, अन्य मेनेडिस के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मार डालती है। She unknowingly kills him. Who was the founder of the Thebes in Ovid's narrative?
तो कैडमस थेब्स का संस्थापक था और बैकस का पूर्वज भी। तो उसने बैकस की शक्ति को बाद में स्वीकार कर लिया था। तो ये कौन था? कैडमस। बैकस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बैकस जो है डायन्यूसस यानी शराब, मस्ती और आध्यात्मिक उन्माद, स्कार्सटी का देवता है। वह जीवन के उन्मुक्त पक्ष का प्रतीक होता है। ठीक, तो वाइन एंड स्कार्सटी है करेक्ट ऑप्शन। The key moral lesson from Paneth's fate is respect the divine even if it seems strange। ठीक, तो पैनेथस की त्रासदी यह दिखाती है कि चाहे कोई देवता कितना भी विचित्र लगे, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, यानी डिवाइन को स्वीकार करना जरूरी होता है। ठीक, रिस्पेक्ट द डिवाइन इवन इफ इट सीम्स स्ट्रेंज। What disguise does Bacchus take it to taste moral belief? Young boy, ठीक, young boy. What happens to the ship crew who attempt the kidnap Bacchus? तो जब नाविक यानी क्रू बैकस को किडनैप करते हैं, तो वो अपनी दिव्य शक्ति दिखाता है और उन्हें डॉल्फिन्स में बदल देता है। जैसे यह यह मतलब डिवाइन पनिशमेंट का प्रतीक है। जो देवता का अपमान करेगा उसे दंड मिलेगा ही। ठीक, हु हु इज एक्वेटिस ने इन बैकस टेल? ठीक, तो बैकस की टेल में इक्वेटिस कौन है? हु इज इक्वेटिस इन अ बैकस टेल? ठीक, तो एक इक्वेटिस एक सिंसियर और फेथफुल फॉलोअर होता है बैकस का। ठीक, वह डिवाइन पावर्स को पहचान लेता है और उसकी पूजा करता है, इसलिए वह सजा से बच जाता है। ठीक, तो अ डिवोट फॉलोअर्स। व्हाई डज एक्वेटिस एस्केप पनिशमेंट? तो एक्वेटिस को बैकस खुद डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उसने शुरू से ही बैकस को पहचाना और उसका अपमान नहीं किया। यह थीम दिखाता है भक्ति रिवार्ड लाती है। ठीक, बैकस प्रोटेक्ट्स हिम। व्हाट लेसन इज एम्फेसाइज्ड थ्रू द सेलर्स ट्रांसफॉर्मेशन? तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्या दिखाती है? एक डिवाइन रिट्रीब्यूशन वो भी दिखाते हैं कि देवताओं का मजाक उड़ाना या उनका अपमान करने का अंजाम भारी होता है, सेलर्स को सजा मिलती है। यह एक डिवाइन जस्टिस का सिंबल है। ठीक, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द सेलर्स टर्निंग इनटू डॉल्फिन्स? तो लॉस ऑफ ह्यूमन रीजन। ठीक, इनसे जो इंसान है से जानवर में बदल जाना यह दिखाता है कि जब इंसान घमंडी हो जाता है, सही गलत नहीं पहचानता है, तो उसकी इंसानियत जो है यानी ह्यूमन रीजंस खो देता है वो अपना। Equities claims to have seen Bacchus perform which miracle? तो चेंजिंग शेप। ठीक, एक्विटीज ने बैकस को शेप बदलते हुए देखा था। एक डिवाइन साइन है जो यह प्रूव करता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। ठीक, चेंजिंग शेप। हाउ डज पैनेथस रिएक्ट टू एक्विटीज स्टोरीज? तो laughs and mocks him। ठीक, क्या था? laughs and mocks him। पैनेथस एरोगेंस और डिसबिलीफ दिखाता है और एक्विटीज की बातों पर हंसता है और मजाक उड़ाता है, जिससे पता चलता है कि वह एक डिवाइन वार्निंग को इग्नोर करता है। व्हाट फेट डज एक्विटीज प्रेडिक्ट फॉर पैनेथस? तो प्रेडिक्ट वो यह करता है, एक्विटीज भविष्यवाणी करता है कि पैनेथस पागलपन और मौत का शिकार होगा, क्योंकि वह बैकस की पूजा का अपमान कर रहा है, और यह प्रोफेसी जो है बाद में सच भी होती है। ठीक, तो व्हाट फेट डज एक्विटीज प्रेडिक्ट फॉर पैनेथस? मैडनेस डेथ, मैडनेस एंड डेथ।
What theme does Ovid emphasize through Equity's narration? तो पूरी कहानी में बैकस की पावर और डिवोशन की वैल्यू को हाईलाइट किया गया है। ठीक, एक्विटीज की भक्ति रिवार्ड लाती है, जबकि डिसबिलीफ डिस्ट्रक्शन लाता है। क्या रिलीजियस डिवोशन एंड डिवाइन पावर? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है रिलीजियस डिवोशन एंड डिवाइन पावर। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सभी फैक्ट्स का। तो बैकस को ओविड की मेटामॉर्फोसिस में किस देवता के रूप में जाना जाता है? गॉड ऑफ वाइन एंड रेवलरी। वह कौन था जिसने बैकस को नहीं माना और दंडित हुआ? तो वो पैनेथस था। पैनेथस का बैकस और उसकी पूजा के प्रति कैसा व्यवहार था? तो स्केप्टिकल और मॉकिंग। ओविड की कथा में पैनेथस का अंत कैसे होता है? तो टॉर्न अपार्ट बाय मेंडीज। पैनेथस को मारने वाली स्त्रियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? उसकी माँ ने ही, एग्वे जो उसकी माँ थी। किसकी? पैनेथस की। बैकस एपिसोड में सबसे प्रमुख लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? ट्रेजिक आयरनी। मतलब जो ऑडियंस देखती है उनको सारी स्टोरी पता रहती है कि कौन बैकस है, क्या है। इसी को हम ट्रेजिक आयरनी कहते हैं कि उन कैरेक्टर्स को नहीं पता है, जबकि ऑडियंस को सब पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। पैनेथस की मृत्यु में पैनेथस की मृत्यु से कौन सा मुख्य थीम सामने आता है? तो यह पावर ऑफ डिवाइन जस्टिस। ठीक, पैनेथस की डेथ से कौन सा मुख्य थीम जो है वो सामने आता है? तो ये था पावर ऑफ डिवाइन जस्टिस। ठीक, बैकस की पूजा से जुड़ी रिचुअल्स को किससे जोड़ा जाता है? तो यह मैडनेस एंड इकास्टेसी से जोड़ी जाती है। बैकस को मेटामॉर्फोसिस बुक थर्ड में कैसे दर्शाया गया है? चाइल्ड लाइक येट पावरफुल। बैकस की पूजा देखने के लिए पैनेथस ने किसका रूप धारण किया? तो अ वुमेन। ट्राइसियस ने पैनेथस को क्या चेतावनी दी थी? टू रिस्पेक्ट बैकस। थेबियन राजा और पुरोहित को बैकस की पूजा में सबसे खतरनाक क्या लगता है? फीमेल पार्टिसिपेशन एंड फ्रेंजी। ठीक, मेडनेस शब्द कैसे दर्शाता है बैकस की कथा में? फ्रेंजाइज्ड फीमेल डिवोटीज। बैकस को लेकर पैनेथस की शंका किस संघर्ष का प्रतीक है? रीजन वर्सेस डिवाइन मैडनेस। ठीक, बैकस द्वारा पैनेथस को दी गई सजा जो है सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि किल्ड बाय दोज ही रूल्ड ओवर। ठीक, बैकस एपिसोड का नरेटर कौन है? तो ओविड हिमसेल्फ, ओविड खुद ही हैं। ठीक, ओविड का यह एपिसोड किस ग्रीक प्ले से प्रेरित है? तो बैकी से है, दी बैकी। बैकिस की पूजा देख रहे पैनेथस को महिलाएं क्या समझ लेती हैं? बैकिस की पूजा देख रहे पैनेथस को महिलाएं क्या समझ लेती हैं? एक एनिमल यानी एक स्टैग, हिरन, एंड अटैक हिम। पैनेथस की क्लासिकल ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? हब्रीज यानी अहंकार। ठीक, बैकस किन सिंबल से जुड़ा होता है? तो थायरसिस एंड ग्रेपेन्यू। ठीक, बैकस की डिवैनिटी को सबसे पहले किसने रिजेक्ट किया था? तो पैनेथस ने। पैनेथस का बैकस के प्रति व्यवहार कैसा था? तो मॉकिंग एंड एरोगेंट। बैकस का अपमान करने पर पैनेथस को क्या सजा मिली? टॉर्न अपार्ट बाय मेंडेस। पैनेथस की हत्या अनजाने में किसने की थी? उसकी मां एग्वे ने। बैकस ने पैनेथस को सजा देने के लिए कौन सा रूप धारण किया? हिलुसिनेशंस दिखाया उसे, एक माया या भ्रम, क्या दिखाया? हेलुसिनेशन दिखाया था। हाँ, ठीक, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? हेलुसिनेशन। ठीक, अगर कोई वर्ड जो है प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही तो उसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन हो गया ये, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। पैनेथस बैकी रिचुअल्स को क्या मानता था? तो ड्रंकेन मैडनेस। पैनेथस को मरने से पहले कौन सा जानवर दिखता है? एक स्टैग या डियर? बैकस के बारे में
पैंथर्स को किसने चेताया यानी वॉर्न किया? तो ट्राइसियस। थेब्स की स्त्रियां बैकर्स के प्रभाव में क्या करती हैं? ज्वाइन बैकर्स इन रिचुअल्स। बैकर्स को पैंथर्स से क्यों गुस्सा आता है? ही मॉक्स बैकर्स फेमिनाइन अपीयरेंस। ओविड की कथा में पैंथर्स को चेतावनी देने वाला ज्योतिषी यानी सीर कौन है? तो थ्राइसियस है, थ्राइसियस। बैकर्स अपने भक्तों को कौन सी दिव्य शक्ति देता है? मैडनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। अब पैनेथस का अंतिम दुखद अंत क्या होता है? टॉर्न अपार्ट बाय बैकर्स फॉलोअर्स। ठीक। बैकर्स संदेश करने वालों को कैसे दंडित करता है? ड्राइव्स थीम मैड एंड ट्रांसफॉर्म्स देम। पैनेथस स्त्रियों की पूजा देखने के लिए किस रूप में जाता है? तो डिस्गाइज्ड एज अ वुमेन। ओविड्स मेटामॉर्फोसिस में सबसे प्रमुख लिटरेरी डिवाइस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। एग्वे का पैनेथिस की मृत्यु में क्या रोल है? शी अननोविंगली किल्स हिम। ओविड की कथा के अनुसार थेब्स शहर का संस्थापक कौन है? कैडमस। बैकस किन चीजों से जुड़ा होता है? वाइन एंड एकास्टेसी। ठीक। पैनेथिस की मृत्यु से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? रिस्पेक्ट द डिवाइन इवन इफ इट सीम्स स्ट्रेंज। बैकस की मॉर्टल्स की आस्था परखने के लिए कौन सा रूप लिया? अ यंग बॉय। ठीक। बैकस को अगवा करने की कोशिश करने वाले नाविक का क्या हश्र हुआ? तो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉल्फिन्स। बैकस की कथा एकोइटीज में कौन था? तो अ डिवोटी फॉलोअर। एकोइटीज को सजा से किसने बचाया? तो ये बैकस प्रोटेक्ट हिम। नाविकों के रूपांतरण से कौन सा मुख्य पाठ मिलता है? अ डिवाइन रिट्रीब्यूशन। ठीक। नाविकों के डॉल्फिन बनने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? लॉस ऑफ ह्यूमन रीजन। एकोइटीज ने बैकस को कौन सा चमत्कार करते देखा? चेंजिंग शेप। एकोइटीज की कहानी सुन पैंथियस ने क्या प्रतिक्रिया दी? ही लाफ्ड एट मॉक्ड हिम। एकोइटीज ने पैंथियस के लिए क्या भविष्यवाणी की थी? मैडनेस एंड डेथ। एकोइटीज की कथा से ओविड कौन सा थीम जो है जोर देकर बताता है? तो रिलीजियस डिवोशन एंड डिवाइन पावर। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज बस यहीं तक। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अब जो सीरीज लाऊं वो कंप्लीट लाऊं, यानी यानी जैसे जैसे हो गई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो ये एक कंप्लीट सीरीज लाऊं। हो सकता है 1 या 2 दिन का गैप रहे, लेकिन ये कंप्लीट सीरीज रहे। ठीक। अब से अभी ये कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद की इन क्लासों के कंप्लीट होने के बाद एक बड़ी सीरीज आएगी जिसमें पूरा एक पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा, जैसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और ब्रिटिश पोइट्री हो गई, पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी, जॉफ्री चॉसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन डन, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर। तो जो स्पेसिफिक वर्क्स हैं काफ़ी डिटेल्स में इसकी वीडियो आएंगी, तो वीडियो बड़ी रहेंगी क्योंकि मैं देख रहा हूँ इससे डिले होगा, क्योंकि हमें अभी वो कैप्स भी देखना है, ग्रामर भी देखना है। तो चलिए इसकी प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी तो फिलहाल ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही आएंगी ये 3 टॉपिक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।